हर हर महादेव। आज बात करने वाले हैं हरितालिका व्रत व पूजा विधि। व्रत के एक दिन पहले जो है शुद्ध आहार लेना पड़ता है। आप शुद्ध आहार लें। उस दिन प्याज लहसुन भी आपको ग्रहण नहीं करना है। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो समझ में आएगा। उस दिन आपको पूरा निरामिष ही खाना है। उसके बाद दूसरा दिन सुबह उठ जाना है। सूर्योदय से पहले उठ करके जो है अपना नित्य कर्म जो है वह कर लेना है, स्नान कर लेना है। उसके बाद आप जब पूजा में बैठेंगे तो शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। पार्थिव शिवलिंग बनाइए। पार्थिव शिवलिंग और माता पार्वती जो है शुद्ध मिट्टी से बनाइए। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको जहाँ पर कुम्हार आदि रहते हैं वहाँ से जाकर मिट्टी लेके आना है और पार्थिव शिवलिंग बनाना है। क्योंकि हरितालिका का जो व्रत है उसमें बालूरमय प्रतिमा माता पार्वती बना के शिव जी की पूजा किए थे। तो उसके बाद आपको अगर उपलब्ध न हो तो मिट्टी का मूर्ति भी बना सकते हैं या ला सकते हैं। आजकल उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद आपको एक कलश बैठाना है। कलश बैठाने के बाद आपको आचमन कर लेना है। आचमन के बाद टीका आदि कर लेना है। उसके बाद संकल्प, पूजा में सबसे पहले संकल्प ले लेना है। बिना संकल्प का पूजा आपका संपूर्ण नहीं माना जाता। तो संकल्प जो है उस दिन लेना है। हाथ में पान फूल सुपारी आदि लेकर के, जल लेकर के, अध्य मासाणाम मतलब जो मास चल रहा है भाद्रपद मास से, उस दिन का तिथि जो है तृतीया तिथि, इस प्रकार बोल के वार उस दिन कौन सा वार है वो वाला भी आपको बोलना है। आप अपना जिस क्षेत्र में रहते हो उस क्षेत्र का भी नाम बोल लेना है। अगर अपना घर है तो निज गृहे मम गृहे बोल करके अपना गोत्र नाम ले लेना है। उसके बाद संकल्प, हे भोले बाबा, हे पार्वती माई, हमारा सुहाग चिरंजीवी हो, उनका शरीर आरोग्य, इस प्रकार बोलना है। आरोग्य प्रदान करें, सब तरफ से समस्त विघ्न बाधाओं का नाश हो, इस तरह संकल्प बोल लेना है। उसके बाद आपको पूजा में सबसे पहले गणेशाय नमः फूल अर्पण करना है। दीपक देवता को भी प्रणाम कर लेना है। दीपक जो जलाइएगा आप घी से, उनको भी प्रणाम कर लेना है। उसके बाद गणेश जी का पूजा, गौरी माता आदि का पूजा करके महादेव जी को दूध से, दही से, घी से, मधु से इस प्रकार स्नान कराना है। उसके बाद वस्त्र चढ़ाना है। उसके बाद चंदन टीका जो है भोले बाबा और माता पार्वती को लगा देना है। उसके बाद जो भी हो आपके समस्त उपलब्ध भोले बाबा के चढ़ाने के लिए सिद्धि आदि जो है, उसके बाद अबीर गुलाल ये सब चढ़ा देना है। उसके बाद धूप दीप, उसके बाद नैवेद्य अर्पण कर देना है। पार्वती माता का श्रृंगार का सामान भोले उसी समय जब आप वस्त्र चढ़ाए उसी समय वो भी चढ़ा देना है। उसके बाद आरती कर लेना है। धूप दीप नैवेद्य के बाद आरती या व्रत कथा आपको अगर पढ़ना आता है या बोलना आता है तो व्रत कथा सुन सकते हैं। व्रत कथा अगर हम बोलेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम व्रत कथा का वीडियो डाल सकते हैं। उसके बाद रात्रि जागरण करना होता है। बहुत से ऐसे हैं यजमान बोलते हैं हम लोग रात नहीं जाग पाते, किंतु रात्रि जागना चाहिए। सुनिए, व्रत नहीं तपस्या है। हरितालिका तीज व्रत
कहा जाता है, लेकिन इसको तपस्या की तरह, क्योंकि निराहार निराजल रह कर के यह व्रत किया जाता है और रात्रि जागरण करना पड़ता है। सुबह में शिव पार्वती का जो बनाया हुआ पार्थिव शिवलिंग है, जो मूर्ति है, उनको जाके गंगा में विसर्जन करना पड़ता है। उसके बाद आकर के जो है गंगा में ही स्नान आदि कर लेना पड़ता है। उसके बाद घर में आके पारण आदि जो है पूजा वूजा करके पारण आदि कर लेना पड़ता है। इस तरह व्रत संपन्न होता है। और जो आपने पार्वती जी और भोलेनाथ जी को वस्त्र आदि जो भी आभूषण चढ़ाए हैं, वो सब योग ब्राह्मण, कम से कम वह ब्राह्मण 2 संध्या वंदना करता हो। ऐसे ब्राह्मण को संध्या वंदना मतलब गायत्री मंत्र का जाप, सूर्य अर्घ आदि जो देता हो, उन्हीं ब्राह्मण को दान दे देना है। या ब्राह्मण के घर में जाके सुहाग का जो चीज़ है वह पंडिताइन के हाथ में दे देना पड़ता है। उसके बाद आपको पारण भी कर लेना पड़ता है। वीडियो में अभी हम थोड़ा सा नए हैं, इसीलिए बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसी प्रकार बनाते बनाते एक दिन शुद्ध हो जाएगा। हर हर महादेव। जय हमारे गुरुदेव बजरंगबली। जय श्री राम।